हेलो दोस्तों, ऊटी लेक से निकलने के बाद हम जा रहे हैं ऊटी के मशहूर थ्रेड गार्डन का दौरा करने। ऊटी झील के ठीक सामने सुंदर कृत्रिम फूलों से भरा ऊटी का छोटा थ्रेड गार्डन है। पर रुकिए, यह फूल आपके पड़ोसी की गिफ्ट शॉप में उपलब्ध प्लास्टिक वाले नहीं हैं। इसकी बजाय वे धागे से बने होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं शुरुआत से। लैंग्वेज हिंदी। हिंदी हिंदी। दो आदमी। हाँ। दो आदमी। ये सब धागे से बना, ये असली नहीं नकली। फूल पत्ती घास ये सब थ्रेड से बना। 6 करोड़ मीटर धागा, 50 लड़की लोग 12 साल ये गार्डन बनाने। बिना सुई बिना मशीन, हाथ से बना, बिना कलरिंग, सब नेचुरल धागे का कलर, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है गार्डन। ये कैसे बनता है ना, शर्ट कलर बुकरम है ना, स्टिफनेस कैनवास मटेरियल, इसके फ्लावर शेप लीफ शेप कट करके उसके ऊपर धागे लगा। दंडी के लिए स्टील कॉपर ऑयल यूज कर, लास्ट में हाथ में चू के दे के सेल भी है, आराम से दे। तो दोस्तों, थ्रेड गार्डन का शॉर्ट इंट्रो तो आपको मिल ही गया है, पर मैं और भी कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही आप मंद रोशनी वाले स्थान में प्रवेश करते हैं, चमकीले रंग के फूल पौधे और हरी हरी घास आपका स्वागत करती है। फूलों का एक बगीचा जिसके फूल कभी नहीं मरेंगे, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखेंगे और जो पौधे लंबे समय तक अपनी जीवंतता बनाए रखने के लिए सीमित है। कमल, जो लोटस अभी आपने देखा, यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह एक पवित्र फूल है और प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है और प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का एक शुभ प्रतीक रहा है। श्री एंटनी जोसेफ एक प्रोफेसर अन्य कुशल श्रमिकों के साथ कृति बनाने के लिए अपनी स्वयं की खोज यानी कि 4 डायमेंशनल हैंड वाउंड एम्ब्रॉयडरी तकनीक का इस्तेमाल किया। पूरे बगीचे को केवल रंगीन धागे, कैनवास और तार का उपयोग करके तैयार किया गया है। श्रमिकों ने यह पूरा सब हाथों से किया, बिना मशीनरी की मदद से, और उन्हें ख़त्म होने में पूरे 12 साल लग गए। उनके अटल ध्यान और साफ सुथरे काम ने उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा है। मैं तो कहूँगा, जाइए और उन थ्रेडेड कला को देखिए और खुद महसूस कीजिए। ये वाकई सुंदर और काफ़ी सचोट काम का एक बेहतरीन नमूना है। ऊटी के थ्रेड गार्डन में आपका मुख्य कार्य है सुंदर कलाकृति को देख के अपने होश उड़ाना। हर एक फूल, हर एक पत्ती और घास को हाथ से रंगीन धागों से बुनी गई है, कैनवास और वायर के इस्तेमाल से, जिनकी डिज़ाइन में आप शायद ही कोई गलती निकाल पाए। और कुछ कलाकृति तो आपको संकोच में डाल देगी कि ये असली है या नकली। कला प्रेमियों के लिए ऊटी थ्रेड गार्डन उनके ऊटी दौरे के दौरान एक पर्यटन स्थल है। उसी छोटी सी जगह में आप 150 से अधिक प्रकार के कृत्रिम फूलों को अपने सामने देख पाएंगे। अगर आपको इतिहास या इसमें शामिल प्रक्रिया के बारे में किसी भी जानकारी की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे गाइड को पूछ सकते हैं, वे आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इन कलाकृतियों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री कोट से आई थी। कोट एक विश्व प्रसिद्ध धागा निर्मित करने वाली कंपनी है जो भारत में स्थित है। करीब 50 कुशल कार्यकरों ने प्रदर्शन पर उन कलाकृतियों को तैयार किया है और इसे बनाने में 12 साल की मेहनत लगी।
फूल और अन्य सभी कृतियों को उज्जवल प्रकाश से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। एंटनी जोसेफ और उनकी टीम ने 400 अलग अलग रंगों के उतार चढ़ाव के साथ प्रयोग किया था। यह सुन के मैं सोच सकता हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। बाग पहले मालमपुजा यानी कि केरल में स्थित था। इसे 2002 में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित और स्थापित किया गया था। ऊटी को पूरे साल के दौरान घूमा जा सकता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के महीने में घूमना ज़्यादातर मज़ेदार होगा, क्योंकि इस वक्त में गर्मी कम होगी और मौसम आपको ठंडा और मज़ेदार मिलेगा। वाओ, ट्यूलिप्स। अगर आपको ट्यूलिप्स की खूबसूरती देखनी है तो अप्रैल के मध्य में हॉलैंड की यात्रा करें, ताकि ट्यूलिप्स को अपने सबसे अच्छे रूप में देख सके। ट्यूलिप सीज़न मार्च के अंत से मई के मध्य तक चलता है, लेकिन फूल आमतौर पर अप्रैल के मध्य तक अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं। ज़रा इन पीची फ्लावर्स को देखिए, इन्हें कौन नहीं जानता। हमारे देश की बहनों और माताओं की चोटियों पे गजरे के रूप में इन्हें अक्सर पाया जाता है। सोनिया ऑर्किड सुंदर ताजा चमकीले रंग के फूल हैं। अत्यंत आकर्षक यह पहला फूल है जो ऑर्किड का नाम लिए जाने पर आमतौर पर सभी के मन में आता है। अधिकांश मॉर्निंग ग्लोरी के फूल सुबह सुबह पूरी तरह से खिल जाते हैं। ये पूरे दिन सूरज के संपर्क में रहना पसंद करते हैं। ऊटी अपनी दुर्लभ किस्मों के पौधों के लिए लोकप्रिय है। पूरी दुनिया में फूलों और फूलों के उत्पादकों के बीच एक पसंदीदा है। लिली नाजुक दिखने वाले पौधे पवित्रता और सदाचार सुंदरता के गुणों के प्रतीक है। और ज़रा इस कैक्टस को तो देखिए, इसकी बनावट वाकई लाजवाब है। इस खूबसूरत फूल को निशागंधी नाम दिया गया है, क्योंकि यह फूल केवल रात में खिलते हैं। इस फूल को रात की रानी भी कहा जाता है। स्पाइडर गेरबेरा डेजी उज्जवल और रंगीन फूल है जो आमतौर पर बगीचों में बेडिंग प्लांट के रूप में लगाए जाते हैं। कद में बड़े वाटर लिली को देखा जाता है अमेरिका के अमेज़न रीजन में। ये सबसे बड़े पत्ते होते हैं जो 6 फीट से अधिक बड़े होते हैं।
अगर आप ऊटी का दौरा करने जाए तो इस जगह को ज़रूर देखें। इसमें आपका कोई ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा और आप इन आकर्षक धागों से बनी कलाकृति को देख पाएंगे। हमें इन कलाकारों को समर्थन और प्रोत्साहित करना चाहिए जो इस तरह के थका देने वाले काम करते हैं और इस तरह की महान कला का उत्पादन करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते विथ मोर एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस वीडियो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe. Tata.